ज्यादातर यूट्यूबर्स एक लिमिट तक ही पहुंचते हैं, चाहे उनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स क्यों ना हो, सोल्ड आउट शोज हो या फिर वायरल क्लिप्स। ये सिर्फ एक लिमिटेड जोन तक ही सीमित रहती है, लेकिन फिर आता है स्पीड। ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर वाली फेम नहीं है, ये कुछ और ही लेवल है। माइकल जैक्सन इन 80s, बीटल इन 60s, वो हिस्टेरिया जो सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड ही नहीं पूरा शहर बंद करवा देता है। और सोचो अगर मैं कहूँ कि ये पूरा फिनोमिनन स्टार्ट हुआ सिर्फ $1.79 से और एक रैंडम लड़के ब्रैडली के सुपर चैट से। Bradley donated £1.79 through Super Chat. What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey. एक रैंडम मूवमेंट, एक सिंपल रिप्लाई। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक मूवमेंट एक क्लिप नहीं, एक गेटवे था, एक पूरा पोर्टल जो स्पीड को एक ऐसी वर्ल्ड में ले जाएगा जहां तक उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे अमेरिका में फुटबॉल का मतलब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी और प्योर इमोशंस। ये सिर्फ गेम ही नहीं, ये रिलीजन है। पेरिस की गलियों में, आइलैंड के बीचेस पर और जगह जगह फुटबॉल का जुनून है। और जब ये क्लिप यूएस बबल से बाहर निकला, इंटरनेट पे तो मानो जैसे ब्लास्ट हो गया। मिलियंस ऑफ व्यूज, रीट्वीट्स, रीपोस्ट्स। स्पीड ने तो बस एक जोक मारा था, बट दुनिया ने उसे अपना बना लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक प्लेयर ही नहीं, वो एक ग्लोबल आइकन है। ओवर 1 बिलियन फॉलोअर्स, बिगर देन किसी भी एक्टर, म्यूजिशियन एंड इन्फ्लुएंसर। और स्पीड ने अपनी पूरी पर्सनालिटी रोनाल्डो के अराउंड बिल्ड कर दी। Who's better, Ronaldo or Messi? Hey yo, Messi better, bro! पहले सिंपल क्लिप्स, फिर म्यूजिक वीडियोस, टैटूज एंड स्ट्रीम पर। इस ऑब्सेशन ने उसे पूरे वर्ल्ड में भगा दिया, फ्रॉम लंदन एफए कप टू कतार वर्ल्ड कप। जब भी वो फेल होता, वो और एक्साइटेड होता। फैंस भी इसी चेज में उसका पार्ट बन गए, इतना कि रोनाल्डो के टीममेट्स तक स्पीड को पहचानने लगे। Answer this truthfully, okay? Truthfully. Yeah. Does Ronaldo know me? Yeah. स्पीड को लगा कि यूएस में ही उसका सबसे बड़ा फैन बेस है, लेकिन जब वो वर्ल्ड टूर पे गया, उसे पता चला कि भाई असली मैडनेस तो बाहर है। कभी इंडिया में क्रिकेट खेल रहा था तो कभी बैलेंस डोर में सू, बट एक चीज कॉमन थी, लोगों का जुनून। You're just starting out where you're like, oh wow, like my streams feel different now. It's not just me like in Ohio or traveling to a few locations. It's like feels bigger than before. I think during, when I did my first Euro tour. Summer 2024, स्पीड ने डिसाइड किया यूरोप टूर करने का। 18 कंट्रीज इन 30 days. From trying a doner kebab in Germany to meeting a prime minister of Albania to playing a soccer in street Poland, जहां मोस्ट ऑफ यूट्यूबर की पूरी लाइफ टाइम निकल जाती है इतना रीच पाने के लिए, वहां स्पीड वाज हिटिंग लाइक इट्स क्लॉकवर्क। हिज फैन बेस wasn't just growing, it was erupting। लेकिन जहां फैंडम होता है, वहां सनक भी होती है। What is this, bro? नॉर्वे में स्पीड को शॉप के अंदर फैंस ने लिटरली ट्रैप कर दिया था। कोई उसका कैप खींच रहा था तो कोई शूज, और किसी ने तो लिटरली बाल ही नोच लिए। प्रॉब्लम ये थी कि स्पीड सिर्फ 18 साल का था और उसके पास कोई गाइड बुक नहीं थी। टूरिंग से ये रियलाइज हुआ कि बस फेम और हाइप से काम नहीं चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। How do you prepare? How do you get ready? Like, okay, you're going to Asia and you're probably I'm going to say you're going to be gone for what, a minimum 10 days? 7 to 10 days? 10 days. Okay, 10 days. How do you prepare for a trip like that? Ooh, there's a lot. There's a lot. तो उसने प्लान बनाया साउथ ईस्ट एशिया टूर। You like the Beatles. You like Michael Jackson. When you go, like when LeBron, when I see these NBA players go and they go to Indonesia and they go to the Asia and how the crowd just spouts hundreds and hundreds of thousands of people. You get that kind of reception. Yeah. That's how it is when, ये वो जगह है जहाँ यूजुअली कोई बड़ा अमेरिकन इन्फ्लुएंसर नहीं जाता, और जब स्पीड गया तब वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स अनरियल था। फ्रॉम गेटिंग मॉब्ड इन फिलीपींस, स्कैम्ड इन वियतनाम एंड क्रैशिंग अ टुक-टुक इन थाईलैंड, हर जगह बस मैडनेस था। एंड ही इवन क्रॉस 30 मिलियन सब्स इन स्ट्रीट ऑफ कंबोडिया। और सबसे बड़ा मूवमेंट तो तब आया जब इंडोनेशिया के जकार्ता में जब स्पीड लाइव स्ट्रीम कर रहा था, उसने 1 मिलियन कॉन्क्रेंट व्यूअर्स क्रॉस कर दिए। इससे पहले किसी भी इंग्लिश स्ट्रीमर ने ये कभी नहीं किया था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, स्पीड हर जगह था।
एक दिन वो काई कैनेट के साथ फोर्टनाइट सबोटन कर रहा होता है तो दूसरे दिन वो WWE रॉयल रंबल्स। एक दिन फाइनली उसने ब्रैडली से मिल गया। वही लड़का $1.79 डोनेट किए थे और जहां से ये पूरा सफर शुरू हुआ था। 2024 के एंड तक स्पीड बन चुका था स्ट्रीमिंग का किंग। My management team, want to thank my team, my cameraman, my mom, my dad, the countries that allow me to, stream in them places. I want to thank everybody. Having a family that supports you in what you wanted to do, how instrumental was that in your success? Well, at first I didn't really have support. Mom, come on. I don't give a. All right, okay, all right. I don't give a. All right. I'm gonna be on the recording. Okay, all right. There's your. Shit, come on, turn me up. Mom, come on. What she always doing? I'm not in the mood right now, ma. I'm not in the mood. I'm not in the mood right now. I'm streaming right now. You always doing this when I'm streaming. My mom always supported me. She just didn't understand it. You just gonna disrespect what I say, right? Now you shut the up. I am gone, bro. I am no longer in Ohio, man. Unfortunately, I got into it with my mother and I moved out. My mom kicked me out of my house at 14. I moved to Michigan with my dad. Like, my dad is just the guy, like, go, do it. Do it. Go be happy. Yeah, son. exactly. So, I love you, Dad. You're my inspiration. That was huge, man. That touched me, dude. Jay donated $1.99 through Super Chat. Thanks, man. Can you say hi, Yas? और दुनिया कह रही थी स्पीड ओन्स द वर्ल्ड।